आप सभी को अपने चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के हिंदी। क्लास 12th के हिंदी देखेंगे। जो हम बोले थे कि हम आज लेकर आएंगे बुक, तो बुक में लेकर आते हैं क्या। तो बुक में हम पढ़े थे कि हम बताए थे कि दो किताब होता है। तो किताब का दो पार्ट होता है। एक होता है दिगंत, जो कि दिगंत हम पढ़ें तो सबसे पहले देखे होंगे कि दिगंत भाग 2 के नाम से जाना जाता है। दिगंत भाग 2 के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो दिगंत के बारे में हम जान गए। तो दिगंत में हम पढ़ते हैं, दिगंत में गद्य खंड से 12 चैप्टर और पद खंड से भी 12-13 चैप्टर जो भी हो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि दिगंत में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बातचीत। क्या पढ़ना है? बातचीत। तो देखिए दिगंत में पढ़ना है बातचीत। तो क्लियर कर लेते हैं कि बातचीत के बारे में। देखिए बातचीत के लेखक या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्षक, बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। इनके लेखक माने शीर्षक जो है बाल कृष्ण भट्ट हैं। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। यानी कहने का मतलब है बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। बाल कृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। यानी बातचीत के शीर्षक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अब आता है ऑप्शन आता है कि बातचीत है वह क्या है। बातचीत एक विधा है। क्या है बाबू? विधा है। क्लियर है। आज हम देखते हैं। तो देखिए गौर से पढ़िएगा, ठीक है ना। जब भी वीडियो अगर ओपन करते हैं तो पूरा देखिएगा। आप लोगों को न्यूज़ चैनल बना है तो कहने का मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी करवाएं, को साथ साथ कमेंट भी करें और शेयर करवा के जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। क्लियर है। आप लोग का पूरा किताब पढ़ाई होगा, दोनों किताब को ज्ञान की प्राप्ति होगा, साथ में व्याकरण भी होगा। तो आज हम देखेंगे पहला चैप्टर है हम लोग का बातचीत, जिसका शीर्षक बाल कृष्ण भट्ट। यह एक विधा है। बातचीत पूछता है, हम लोग से लोग पूछते हैं कि बातचीत आखिर है क्या। बातचीत आखिर है क्या? निबंध है, सारांश है, क्या है? तो सारांश करें, निबंध है ना, कहानी है, कविता है। तो बाबू ये जो विधा लिखा गया है, विधा का अर्थ होता है निबंध। क्लियर। यह तो क्या है? तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। और बातचीत का लेखक कहा जाता है किनको? शीर्षक बाल कृष्ण भट्ट का। इनका जन्म हुआ था 23 जून। क्लियर है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था क्या? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। क्लियर है। और इनके माता का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम था पार्वती देवी। क्लियर है। इनका माता का नाम था क्या बाबू? पार्वती देवी। और पिता का नाम था बेनी प्रसाद। पिता का नाम वेनी प्रसाद। क्लियर है। पिता का नाम क्या था? वेनी प्रसाद। इनका पिता का नाम क्या है? वेनी प्रसाद। क्लियर है। हम देख लिए। तब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी के इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। क्लियर बाबू। फिर देखोगे निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। क्लियर। माता का नाम पार्वती देवी,
पिता का नाम बेनी प्रसाद था। यह अपने प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रथम शिक्षा जो प्राप्त किए थे वो किए थे संस्कृत का। क्या किए थे? संस्कृत का। क्लियर है? तो फिर से एक बार देखते हैं, क्लियर करते चलोगे। एडजेक्टिव का के पूछता है बाबू, क्लास 12 का 100 अंक क्लियर करते चलोगे। बातचीत एक विद्या है, उस एक निबंध भी है। विद्या, बातचीत का अर्थ होता है विद्या, विद्या का अर्थ होता है निबंध। कहता है शीर्षक यानी लेखक। तो बातचीत का लेखक बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। साथ में इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। क्लियर है? और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद। प्रथम शिक्षा जो अध्ययन किए थे संस्कृत का किए थे। प्रथम शिक्षा जो अध्ययन किए, शिक्षा लिख लीजिएगा। प्रथम शिक्षा जो अध्ययन किए थे संस्कृत का किए थे। तो ये मेरा था लेखक परिचय जो कि क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लेखक परिचय से अगर क्वेश्चन पूछा जाए। हम बताए थे कि पदखंड और गद्यखंड, तो बताए थे कि पदखंड से 12 क्वेश्चन पूछता है और गद्यखंड से 13 क्वेश्चन पूछता है, यानी दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 25 एडजेक्टिव होता है, जो एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेखक परिचय। क्लियर है? तो लेखक परिचय हम लोग देख लिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ले लीजिएगा ताकि वीडियो को रोक कर फिर देखें। चलिए आगे देखें। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थी बातचीत पर। हम लोग चर्चा करेंगे किस पर बाबू? बातचीत पर। बातचीत क्या है? तो बातचीत पर चर्चा करेंगे तो देखिए, सबसे पहले सुनिए बातचीत। बातचीत कहता है, चैप्टर में कहता है, लेखक कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी कहे हैं कि बातचीत लेखक इसके बारे में, बातचीत के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बातचीत में ज्ञान इंद्रियां, मनुष्य का जो ज्ञान इंद्रियां है उसके बारे में चर्चा किया। यदि आंख न होता मनुष्य तो क्या करता, यदि कान नहीं होता तो मनुष्य क्या करता, अगर नाक नहीं तो मनुष्य क्या करता। यानी सब ज्ञान इंद्रियां का कुछ न कुछ काम होता है। और उसी काम में एक हम लोग का जो पढ़ना है, जो इसमें दिया गया है वाक शक्ति। उसी काम में एक जो दिया गया है, वो दिया गया हम लोग को पढ़ना, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? वाक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तब वाक शक्ति के बारे में जानेंगे। देखिए, वाक शक्ति, लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। क्लियर है? तो सबसे पहले बातचीत कहते हैं कि बातचीत में चर्चा किया गया है कि मनुष्य के सभी ज्ञान इंद्रियां कुछ न कुछ काम के ही होते हैं। ठीक है? तो ईश्वर के मनुष्य को भी दिया हुआ वरदान है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो बहुत कुछ होता। और मनुष्य में असल चीज़ क्या है? वाक शक्ति है। यदि मनुष्य में अगर वाक शक्ति न होता क्या क्या होता? सबसे पहले सुनिए, यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो अगर मान लिया जाए कि आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे? सुनिए, अगर आप में वाक शक्ति, देखने की शक्ति है, बोलने की देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। अगर यदि आप लोग से पूछा जाए, अगर पूछा नहीं जाए, आप लोग सोचे खुद, अगर आपके बगल से एक बिच्छा गुजर रहा है, अगर आपके बगल से एक बिच्छा गुजर रहा है, अगले आदमी के पास एकदम निकट पहुंच गया। क्लियर? अगले आदमी के पास जब निकट पहुंच जाता है, यदि आप में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? उस सांप को आप कागज देखते, मतलब बिच्छा या सांप जो भी जा रहा है उसको हम देखते रह जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर पाते नहीं है। तो नहीं कुछ कर पाते हैं तो सबसे पहले यदि बोलने की भगवान अगर शक्ति, ईश्वर आपको शक्ति नहीं दे तो बहुत बड़ा दुख की घटना यही है कि उस बिच्छू जो है आपको क्या, अगले व्यक्ति को डस लेगा। क्लियर? तो इसीलिए आप लोग को अब लगता है कि मनुष्य का वाक शक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में वाक शक्ति होना बहुत क्या है? जरूरी है। यह ज्ञान इंद्रियां का सबसे अहम अंग है। बातचीत के सबसे अहम अंग है वाक शक्ति। क्लियर?
तो मनुष्य में यदि वाक शक्ति न होता तो बहुत दिक्कत होता। और मनुष्य में वाक शक्ति होना क्या है, बहुत जरूरी है। क्लियर है? यही ईश्वर का वरदान, सबसे महत्वपूर्ण वरदान है वाक शक्ति। क्लियर? अब कहा जाता है, जो सुनिए, एक बार कहा जाता है कि वाक शक्ति में एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच होता है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो बहुत कुछ होता। अभी हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के रूप में तैयार भी किए। देखिए, एडिसन ने कहा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। क्लियर? असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। चलिए, अब बताए, दो से जब अधिक, और यदि दो से अधिक यदि बातचीत होता है तो यानी कहने का मतलब है तीन व्यक्तियों के बीच यदि बातचीत होता है तो एडजेक्टिव क्लियर, तो अंगूठे में नग्न के समान, लेखक का कहना है कि यदि तीन व्यक्तियों के बीच अगर बातचीत होगा तो अंगूठे में नग्न के समान बात होता है। अंगूठे में नग्न के समान क्या होता है? बातचीत होता है। यानी तीन व्यक्तियों के बीच जब बातचीत होगा तो त्रिकोण वातावरण, यानी कहने का मतलब है, हम कहें तो आप सुनिए, आप कहें तो वो सुनेगा, और वो कहेगा तो हम सब सुनेंगे। यही कहा जाता है कि तीन व्यक्तियों के जो बातचीत होता है बाबू, वो अंगूठे में नग्न के समान होता है। क्लियर? और लेखक के फिर कहना है कि चार व्यक्तियों के बीच बातचीत, तो चार व्यक्तियों के बाबू जो बातचीत होता है, वो चार व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है वह सिर्फ क्या, चार व्यक्तियों की जो बातचीत होगा वह सिर्फ क्या, फॉर्मेलिटी है। क्या है? फॉर्मेलिटी है। क्लियर है? चार व्यक्तियों के जो बातचीत होता है वो सिर्फ एकमात्र फॉर्मेलिटी रह जाता है। वह बातचीत का कोई सही तरीका, कोई मायने नहीं रखता है। क्लियर है? तो सबसे पहले चार व्यक्तियों की बातचीत एक फॉर्मेलिटी है। आगे देखोगे, फिर कहता है वाक शक्ति। फिर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि मनुष्य में यदि वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता तो न खाने के लिए मांगते, न पीने के लिए मांगते। भूख लगा हुआ है तो कहने का खाना तय नहीं है, पीना तय नहीं है, कहीं जाने के लिए नहीं बोलते। कोई अगर उनको व्यक्ति अगर छेके हुए भी है, अगर चोर छेके हुए है तो बोल नहीं पाते। यही कहे हैं एडिसन कहे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। बातचीत करना बहुत जरूरी क्यों है? सबसे पहले सुनिए, अगर हम मनुष्य के अंदर जो भी अगर दुख है या जो भी खुशियाँ जाहिर करने का चीज़ है तो हम लोग दो लोगों के बीच मिलकर बात करते हैं। क्लियर है? तो दो लोगों के बीच हम लोग बात क्या करते हैं, जो सुनिए। सबसे पहले अगर हम बातचीत का प्रकार बताते हैं। अगर हम दो लोगों के बीच क्या बात करते हैं, सबसे पहले सुनिए। अगर हम किसी कारणवश से कहीं चले गए थे मेला देखने, कहाँ गए थे? पटना चले गए थे। दशहरा का मौसम है, दशहरा के दिन है, हम गए देखने के लिए मेला। वहाँ देखने के लिए चले गए। अगर हम आए, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया या अधिक मात्रा में पैसा खर्च हो गया, तो हम सभी लोगों से नहीं कहते। अगर सभी लोगों से कहें कि हम गए देखने के लिए, मेरे आप लोग सोचे हो क्या कि मेरे मोबाइल गुम हो गया, सीधी बात। तो क्या सोचते हैं कि अगर दो लोगों से अगर ज़्यादा बार में शेयर कीजिएगा तो क्या कहा जाता है
क्या कहा जाता है कि आप लोग को मजाक उड़ा दें। तो पर्सनल बात दो लोगों के बीच कहते हैं कि भाई मेरे आज मेरा मोबाइल जो है दशहरा में गए थे घूमने के लिए, मेले में देखने के लिए गए, अब मेरा क्या हो गया, गुम हो गया। कि असल बातचीत दो लोगों के बीच में मन की और कोई मन की यदि बात करना है तो दो लोगों के बीच ही होता है। कोई भी गहराई बात करना हो तो दो लोगों के बीच ही। आगे देखो, और साथ साथ क्या है, तीन लोगों के बीच एक त्रिकोण है जो अंगूठे में नग्न के समान है। चार लोगों के बीच एक फॉर्मेलिटी है। और बातचीत के अनेक प्रकार हैं। बातचीत के अनेक प्रकार हैं। दो बुढ़ियों के बीच बातचीत का अनेक प्रकार है। दो बुढ़ियों के बीच, यानी देखिए बातचीत अनेक प्रकार, दो बुढ़ियों के बीच। दूसरा, दो लड़कों के बीच, देखो दिख रहा है, दो लड़कों के बीच। तीसरा, दलों के बीच, दो दलों के बीच। चौथा क्या कहते हैं, चौथा क्या कहा जाता है जो देखेंगे। चलिए, चौथा क्या कहा जाता है, व्यापारियों के बीच। व्यापारियों के बीच, देखिए क्लियर कीजिए। दो बुढ़ियों के बीच, यह पहल बातचीत का प्रकार है। दो बुढ़ियों के बीच आप लोग बात करते सुने हैं तो अपने घर के गिलवा सिकवा शिकायत करते हैं। यानी दो बैठ गए, तब फलना हमरा है जो नई की कनी माल बहता इससे सुने होंगे। अब दो लड़कों के बीच, जब वह लड़का विद्यार्थी है तो अपने शिक्षक के बारे में कहेगा कि मेरे शिक्षक जो है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो कहेगा मेरे शिक्षक बहुत ठीक से पढ़ाते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है। आगे देखिए, फिर दो दलों के बीच, यानी राजनीतिक दल क्या होगा, तो उसके बीच क्या होता है, दलों के बीच में क्या होगा, तो सुनिए क्या होता है। एक दल कहेगा हम बहुत अच्छा कारनामा करेंगे, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, तो दूसरा कहेगा कि हम करके दिखाएंगे। चौथा, व्यापारियों के बीच, हम लोग मान लें किसी सामान को हमको बेचना है, खरीदना है, तो हम 1 केजी चावल के दाम हम बताते हैं 20 रुपये केजी, तो अगला बोलेगा कि नहीं हम 18 रुपये केजी देंगे। तो क्या होता है, दो बातचीत का यह प्रकार है। बातचीत का यह क्या है, प्रकार है। बातचीत का क्या है, प्रकार बताया गया, दर्शाया गया है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं यूरोप के लोगों ने बातचीत करने का हुनर है। हुनर देखिए, हुनर दिख रहा है, हुनर। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। हुनर क्या है, सबसे पहले आर्ट ऑफ कन्वेंशन, जो बातचीत करने का हुनर है जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन, क्लियर है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन जो बातचीत करने का तरीका, इससे क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन में बातचीत करने का सही तरीका यही है जो यूरोप के लोगों में है। यह लेखक कहते हैं। जो अगर यदि बातचीत करने का सही तरीका यूरोप के लोगों में कहता है कि अगर स्पीच देना हो तो सही मायने में यूरोप के लोगों से ही सीखें। वाक शक्ति मनुष्य का बहुत बड़ा कदम है, जो स्पीच देने का बहुत बड़ा क्या है, जरिया है। वाक शक्ति के बारे में जाने, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन, बात करने का बहुत बड़ा तरीका मैंने मालूम है। किनको लोगों को, यूरोप के लोगों को, जो स्पीच और लेखक दोनों इसे नहीं पाते, यानी दोनों दे देते हैं। कौन, यूरोप के लोगों। और यदि स्पीच बोलना हो तो किनसे सीखेंगे, किनसे सीखेंगे, यूरोप के लोगों से सीखेंगे। क्लियर है। अब यदि देहात में रहते हैं तो सबसे पहले क्या देखते होंगे कि बातचीत अगर करना हो तो क्या देखे होंगे कि यदि गांव में अगर दो पर्सनल आदमी मिल गए तो बात करते रहते हैं, यानी दो व्यक्तियों के बात करते रहते तो कहता है क्या हो, है ना, क्या कुछ बढ़ के बात है जो अकेले में बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर
तो यूरोप के लोगों में बात करने यानी कहने का मतलब है कि देहाती भाषा में कहने का मतलब यूरोप के लोगों में जो बात करने का आर्ट ऑफ कन्वेंशन के मतलब होता है असल बातचीत, सही बातचीत का तरीका। क्लियर है? आगे देखेंगे। जॉन वेन्सन क्या कहें? बातचीत करने का मनुष्य की बातचीत करने से, अगर बातचीत मनुष्य यदि करे, एडिशन है, यदि मनुष्य बातचीत करे, देखिए लिख देते हैं, बातचीत मनुष्य का रूप की साक्षरता होती है। यदि मनुष्य अपने सुख को दूसरे से बताए, अपने दुख को दूसरा से न बताए, तब मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, जो मनुष्य के अंदर घुटन जीवन महसूस कर रहा है, जो अहंकार है, उसको दिखलाने का एकमात्र जरिया है जो बात शक्ति है, बोलने की शक्ति, जिससे मनुष्य बोल सकता है, अपने दुख को दूसरों को बतला सकता है, दिखा सकता है कि मेरे अंदर यह दुख है और मेरे अंदर यह सुख है। अपने का चर्चा दूसरे से कर सकता है। यह मनुष्य के अंदर है। जो कौन बताए? वो बताए जॉन वेन्सन। क्लियर है? तो इतना था हम लोग का बातचीत चैप्टर है। कल इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, फिर से देख लेते हैं। उसके बाद बातचीत कहने का मतलब है सबसे अहम भूमिका लगाता है वाक शक्ति। वाक शक्ति मनुष्य में यदि नहीं होता, बोलने की शक्ति मनुष्य में नहीं होता, तो खाने पीने से अजुर्दा हो जाता। मनुष्य यदि देखता कि मेरे रास्ते में कुछ कटा है, बच्चा जो है कटा पर गिर रहा है, तो देखने से रोक भी नहीं पाता। क्लियर है? बातचीत, एडिसन बताएं कि बातचीत का असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है। तीन बातचीत जो करते हैं तो त्रिकोण श्रृंखलीय करते हैं, यानी कहे मतलब अंगूठे में नग्न के समान है। एडजेक्टिव देखिए। चार व्यक्तियों के बीच फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। बातचीत का अनेक प्रकार है, दो बुढ़ियों के बीच, दो लड़कों के बीच, दलों के बीच, व्यापारियों के बीच। क्लियर? अब देखिए, यूरोप के लोग में बातचीत करने का हुनर है, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन। क्लियर? बेन जॉनसन कहते हैं बातचीत मनुष्य अगर ना करे तो उसको साक्षात्कार, बातचीत मनुष्य का रूप की साक्षात्कार बतलाता है, दर्शाता है कि मनुष्य अगर बातचीत करता है तो मनुष्य की बातचीत का क्या है? अहम हिस्सा है। क्लियर है? तो आज ये हो गया। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े आज पढ़े बातचीत चैप्टर पढ़ लिए। कल इस पे हम एक एग्जेक्टिव को देखेंगे, कितना है, सारांश देखेंगे। कल सारांश लिखवा देंगे। सारांश तो आज नहीं क्लियर भी हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे? सारांश के बाद क्या देखेंगे? हम एग्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आज में इतना ही। धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। रहने